मोबाइल टावर के पास जाने पर 4G की स्पीड स्लो क्यों हो जाती है, और आज आप हमारे देश भारत के सबसे रईस भिखारी को देखने वाले हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर जापानीज ने अपनी टीवी की स्क्रीन अचानक से ही चाटना शुरू क्यों कर दिया है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम कुछ बोलते हैं या फिर सिंगिंग करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी वोकल कॉर्ड एक तरीके से लेयर की तरह अलग अलग एंगल पर खुलती है, जिसकी वजह से हमें हमारी आवाज मिलती है। लेकिन सवाल तो यह है कि हमें से कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज को थ्योरी से ऊपर उठ हकीकत में अपनी आंखों से देखा होता है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक सिंगर की सिंगिंग के दौरान वोकल कॉर्ड में होने वाले मूवमेंट की एक बेहद ही एक्सक्लूसिव वीडियो दिख रही है, जिसे देख आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उस कंडीशन में हमारी वोकल कॉर्ड किस तरीके से रिएक्ट करती है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जहां पर लोगों को उनके नाम से नहीं बल्कि सीटी बजाकर पुकारा जाता है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन भारत के मेघालय में मौजूद कोंगथोन विलेज देश का इकलौता ऐसा विलेज है जहां पर लोगों को अलग अलग नाम की बजाय अलग अलग विजलिंग स्टाइल दी जाती है। यानी कि इस पूरी दुनिया में जहां पर हर एक शख्स का एक नाम होता है, तो वहीं इस विलेज में हर एक शख्स को अलग अलग विजलिंग स्टाइल दी जाती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस विलेज को विजलिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अब क्या ही कहने इस विलेज के बारे में। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसने अपनी जिंदगी के 7 दिन और 7 रातें अपने घर या फिर किसी 5 स्टार होटल में नहीं बल्कि पानी से भरे हुए एक जार के अंदर बिताई थी। मिलिए डेविड ब्लेन से, जिनके की नाम कुछ इस तरीके से 7 दिन और 7 रातों तक लगातार एक पानी से भरे हुए एक्वेरियम के अंदर रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस हैरतअंगेज कारनामे को करने के दौरान डेविड लिक्विड डाइट से लेकर यूरिन तक सारी ही चीजें इसी एक्वेरियम के अंदर करते थे। और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए ये अभी तक के इतिहास के सबसे पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इतने बड़े कारनामे को करके दिखाया है। हालांकि इस कारनामे को करने के बाद इनके हार्ट, किडनीज और स्किन बहुत बड़े स्केल पर डैमेज हो गए थे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कारनामा देखने में जितना ज्यादा हैरतअंगेज लग रहा है, हकीकत में उतना ही ज्यादा खतरनाक है। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी में जापान का हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता, और इसी चीज को अभी हाल ही में दोबारा से जापानीज इंजीनियर्स ने प्रूव करके दिखाया है। असल में दोस्तों जापान इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने अभी हाल ही में अपने देश के अंदर कुछ इस तरीके की ट्रेन्स बस सर्विस को लॉन्च किया है। असल में दोस्तों ये बेहद ही यूनिक बसेस होती हैं जिनको कि कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये सड़कों पर चलने के साथ साथ कुछ इस तरीके से रेलवे ट्रैक के ऊपर भी काफी तेज स्पीड के साथ एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच ट्रेवल कर सकती हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सर्विस के स्टार्ट होने के बाद बहुत से ऐसे लोगों ने भी इन तरीके की बसेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिनको कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर घंटों तक ट्रेन का इंतजार करने में काफी ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। सच में क्रिएटिव। फैक्ट नंबर 16। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ड्रिंक करके ड्राइव करना काफी ज्यादा खतरनाक होता है, तो वहीं क्या आपको पता है कि इसी चीज से निजात पाने के लिए साल 1960 में जर्मनी में कुछ इस तरीके की एंटी ड्रिंक कार्स को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिनको कि स्टार्ट करने से पहले ड्राइवर को कुछ इस तरीके से ब्रीथिंग टेस्ट देना होता था, और अगर वो इंसान ड्रिंक करके ड्राइविंग सीट पर बैठता था तो ये कार कुछ इस तरीके से स्मोक और सायरन को प्रोड्यूस करने के साथ साथ उस ड्राइवर के फेस पर कुछ इस तरीके से पानी की बौछार भी कर देती थी। अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि इस सिचुएशन में वो ड्राइवर चाहकर भी कभी भी इस कार के इंजन को स्टार्ट कर ही नहीं पाता था, और वास्तव में ये आइडिया अपने आप में क्रिएटिव जरूर था। वैसे क्या इस चीज को मॉडर्न कार्स में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आपने आज से पहले बहुत से क्रिसमस ट्रीज तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने एक जिंदा क्रिसमस ट्री को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो अजीब सी चीज दिख रही है उसे क्रिसमस ट्री वर्म के नाम से जाना जाता है, जो कि कुछ बेहद ही सिलेक्टेड जगहों पर हमें अंडर वाटर ही देखने को मिलते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये वर्म्स अपने शिकार को फंसाने के लिए कुछ इस तरीके से देखते ही देखते एक हूबहू क्रिसमस ट्रीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जैसे ही इनका पेट भर जाता है ये दोबारा से कुछ इस तरीके से नॉर्मल होकर एक ऑर्डिनरी वर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन वर्म्स को काफी ज्यादा इनक्रेडिबल भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद है जो कि देखते ही देखते किसी भी इंसान का पत्ता इस दुनिया से साफ
कर देता है। असल में दोस्तों इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ग्लास हारमोनिका के नाम से जाना जाता है और ये इतनी हाई पिच पर साउंड को प्रोड्यूस करता है कि अक्सर ये हम इंसानों के ईयर और ब्रेन के बीच के कनेक्शन को ही खत्म कर देता है एंड एज अ रिजल्ट देखते ही देखते उस इंसान का देहांत हो जाता है। तो अगर ये ग्लास इंस्ट्रूमेंट इतना ज्यादा विचित्र है तो इसकी एक्सक्लूसिव ऑडियो क्लिप सुनाने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बनती ही है एंड डोंट वरी, ये ऑडियो क्लिप आपके लिए पूरे ही तरीके से सेफ है। तो माय इंडिया आर्मी, इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 13। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, लेकिन एक चीज जो आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि हमारे देश की राष्ट्रीय मिठाई का ओरिजिन हमारे देश में हुआ ही नहीं था। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जलेबी का ओरिजिन इंडिया में ना होकर पर्शिया में हुआ था और उस समय पर्शिया में इसे जुल्बिया के नाम से जाना जाता था। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि इस जुल्बिया का इन्वेंशन पर्शिया में 10th सेंचुरी के आसपास हुआ था, जिसके कई सालों के बाद पर्शियन ट्रेडर्स के द्वारा इस अमेजिंग सी डिश को सबसे पहली बार इंडिया में लाया गया। और जब इंडियंस को इस अमेजिंग सी डिश के बारे में पता चला तो उन्होंने इसके नाम को जुल्बिया से चेंज करके इंडिया के अंदर जलेबी रख दिया। क्या जलेबी के इस अमेजिंग से इतिहास को आप पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको बताया कि जर्मनी के दो फेमस इंटीरियर डिजाइनर्स गोलोस और मिमिक्यूक के द्वारा जर्मनी के सबसे पहले ऐसे घर को बनाकर तैयार किया गया है जिसे देख आप भी उल्टे जरूर हो जाएंगे। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जर्मनी के सबसे पहले अपसाइड डाउन हाउस की एक वीडियो दिख रही है और इसे देख आपका दिमाग भी ठीक वैसे ही चकरा गया होगा जैसा कि मेरा चकरा गया था। असल में दोस्तों इस घर को नॉर्मल डिजाइन से उलट कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही आप इस घर के अंदर एंटर होते हैं तो आपको यहाँ पर लगी सारी ही चीजें उल्टी दिखाई देने लगती हैं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए जैसे ही कैमरा को इसके घर के अंदर लगे हुए फर्नीचर के साथ अलाइन किया जाता है तो यहाँ पर वीडियो में भी कुछ ऐसा भ्रम पैदा होता है कि मानो हर एक शख्स यहाँ पर छत से कुछ इस तरीके से उल्टा लटक रहा हो, लेकिन हकीकत में यहाँ पर इंसानों को नहीं बल्कि फर्नीचर्स को ही दीवारों और छतों से अटैच करके उल्टा लटकाया जाता है। मतलब बस मैं ये सोच रहा था कि जो शख्स यहाँ पर रहता होगा वास्तव में वो भी उल्टा ही पैदा जरूर हुआ होगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आपने क्रिसमस के मौके पर एक से बढ़कर एक अमेजिंग क्रिसमस ट्रीज तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने आज तक के इतिहास में बने हुए सबसे बड़े ह्यूमन क्रिसमस ट्री को देखा है? और क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि उस ट्री को किसी विदेश में नहीं बल्कि हमारे देश भारत में बनाकर तैयार किया गया था। मिलिए इस पूरी दुनिया के अभी तक के सबसे बड़े ह्यूमन क्रिसमस ट्री से, जिसको कि साल 2015 में केरला के एलापुझा डिस्ट्रिक्ट में 4030 बच्चों और लोगों के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस अमेजिंग से क्रिसमस ट्री के नाम एक बेहद ही अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी किया गया है। सच में काबिले तारीफ। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों अभी तक हमने पोकेमोन के एक फेमस कैरेक्टर पिकाचू को एनिमेटेड सीरीज या फिर कार्टून में देखा है, लेकिन क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया में मौजूद हकीकत के पिकाचू को देखा है? नहीं तो दिल को थाम लीजिए क्योंकि अभी मैं आपको कुछ बेहद ही दिलचस्प दिखाने वाला हूँ। मिलिए इस पूरी दुनिया के सबसे पहले असली के पिकाचू से, जिसको कि अभी हाल ही में एक पिग, एक स्क्विरल और एक ईल फिश के डीएनए को कंबाइंड करके क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाकर तैयार किया गया है। दिमाग चकरा देने वाली बात यह है दोस्तों कि जब भी ये एनिमल अपने आसपास किसी भी खतरे को महसूस करता है तो ये भी एक रियल पिकाचू की तरह पल्सेस के रूप में अपने एनिमीज को थंडर बोल्ट दे देता है और वास्तव में ये चीज यूनिक और अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जिसने चोको पाई जैसे टेस्टी स्नैक को ही बैन कर रखा है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों साल 2014 में नॉर्थ कोरिया इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बना जिसने चोको पाइस को पूरी तरीके से कंट्री में बैन कर दिया और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया दोस्तों क्योंकि किम जोंग उन को चोको पाइस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इससे उलट उनके नागरिकों को ये काफी ज्यादा पसंद आने लगी, जिसके चलते हुए साल 2014 में नॉर्थ कोरिया में बहुत बड़े स्केल पर इनका प्रोडक्शन किया जाने लगा, जिसके चलते हुए हमारे सर चक्रे भैया को ऐसा लगने लगा कि चोको पाइस की पॉपुलैरिटी उनसे ज्यादा होने लगी है और इसी कश्मकश में उन्होंने चोको पाइस को ही पूरे तरीके से नॉर्थ कोरिया से ही बैन कर दिया। मतलब अब क्या ही कहने। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों दहेज प्रथा हमारे भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है, लेकिन क्या हो कि एक इंसान अगर दहेज लेने से मना कर दे लेकिन बावजूद इसके भी उसको जूते और चप्पलों से
पीट दिया जाए। असल में दोस्तों एक ऐसा ही वाक्य अभी हाल ही में हमें बिहार में देखने को मिला, जब वहां के एक पढ़े लिखे शख्स ने लड़की के घर वालों से दहेज लेने से साफ तौर से इनकार कर दिया। लेकिन बावजूद इसके लड़की के पिता और उसके भाइयों ने दूल्हे को शादी के दिन ही सिर्फ इसीलिए धो डाला क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये दूल्हा दहेज ना लेकर उनकी बेइज्जती कर रहा है। मतलब भैया अब लड़के जाएं तो जाएं कहां। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में चाइना इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसमें बहुत बड़े स्केल पर कुछ इस तरीके के 3D एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। असल में दोस्तों इन बिलबोर्ड्स को कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया जाता है कि इन्हें देख एक झलक में ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर कोई बिलबोर्ड नहीं बल्कि यहाँ पर एक हकीकत का कोई एनिमेटेड कैरेक्टर एक्ट या फिर किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहा हो। और वास्तव में टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक जरूर है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि DRL रेसर X अभी तक दुनिया का सबसे ज्यादा फास्ट उड़ने वाला ड्रोन है, लेकिन ये हकीकत कब इतिहास बन जाएगी ये कोई भी नहीं जानता। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ चलिए आपको दिखाता हूँ। असल में दोस्तों हाल ही में रशियन इंजीनियर्स के द्वारा एक ऐसे ड्रोन को डेवलप किया गया है जो कि 0 से 200 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड को महज 1 सेकंड के अंदर ग्रैब कर सकता है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा ऑसम है तो इसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप दिखाने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बनती ही है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको उसी रशियन ड्रोन को मैक्सिमम स्पीड में अपनी परफॉर्मेंस को शोकेस करता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप भी इसकी लाइटनिंग फास्ट स्पीड को बेहद ही साफ तौर से देख सकते हैं। तो माय इंडिया आर्मी इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि सड़कों पर लोगों को कुछ और नहीं बल्कि फ्री में हेलमेट्स ही बांटता फिरता है। लेकिन आखिर इस हेलमेट मैन की मिस्ट्री है क्या? असल में दोस्तों इनका नाम है राघवेंद्र कुमार, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इन्होंने पिछले 7 सालों में लगभग 49,000 हेलमेट्स को लोगों के बीच पूरी तरीके से फ्री बांटा है, जिनकी अगर बात कीमत की जाए तो वो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास बनती है। असल में दोस्तों इन्होंने ऐसा साल 2014 से करना शुरू किया जब इन्होंने अपने एक जिगरी मित्र को रोड एक्सीडेंट में खो दिया, जिसके बाद राघवेंद्र ने यह ठान लिया कि कोई भी शख्स अपनी जिंदगी को हेलमेट ना होने की वजह से कभी भी नहीं त्यागेगा। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इनके इस नेक काम को देखते हुए इन्हें अभी हाल ही में हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के खिताब से भी नवाजा गया है। और वास्तव में गर्व होता है ऐसे लोगों पर। फैक्ट नंबर 4। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में हमारे भारतीय सैनिकों को हमारे ही देश भारत में बनी कुछ इस तरीके की स्पेशल वर्दियों को दिया जा रहा है जो कि उन्हें -50 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड में सेव कर सकती हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अब ये कयास लगाया जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर और हिमालय जैसी जगहों पर भी हमारी सेना अब और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हमारे देश की सुरक्षा कर सकेगी। सच में काबिले तारीफ। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों अक्सर हम टीवी के ऊपर एक से बढ़कर एक लाजवाब डिशेस के एडवर्टाइजमेंट तो देखते ही हैं, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप टीवी के ऊपर दिखाई जाने वाली डिशेस को देखने के साथ साथ उन्हें टेस्ट भी कर सकते हैं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन अभी हाल ही में एक जापानीज प्रोफेसर के द्वारा दुनिया के सबसे पहले ऐसे टीवी को बनाकर तैयार किया गया है जो कि स्क्रीन पर दिखाई जाने वाले फूड की हैंड टू हैंड स्मेल और टेस्ट को केमिकल्स की मदद से जनरेट कर सकता है, जिसे कोई भी व्यूअर कुछ इस तरीके से लिख करके उसे टेस्ट भी कर सकता है। और वास्तव में ये कॉन्सेप्ट अपने आप में क्रिएटिव जरूर है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आपने हमारे देश भारत में मौजूद एक से बढ़कर एक रईसों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने हमारे देश के सबसे रईस भिखारी को देखा है? नहीं तो चलिए आज उस महान शख्स से आपको मिलवा ही देते हैं। मिलिए भरत जैन से, जिन्होंने कि सिर्फ भीख मांग मांग कर ही 80 करोड़ रुपए के 2 अपार्टमेंट्स खरीद रखे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने 2 शॉप्स और एक स्टेशनरी का बिजनेस भी खोल रखा है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अगर इन सब बिजनेसेस की इनकम को एक साइड रख दिया जाए तो भी भरत सिर्फ भीख मांग कर ही हर महीने 75,000 रुपए के आसपास कमा लेते हैं। और अगर इन सारे ही सोर्सेज की इनकम को भी उसमें जोड़ दिया जाए तो इनकी अर्निंग पर मंथ लाखों रुपए में पहुंच जाती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये हमारे देश भारत के अभी तक के सबसे रईस भिखारी हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 1। मोबाइल टावर के पास जाने पर 4G की स्पीड स्लो क्यों हो जाती है? असल में दोस्तों हमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको कि ये लगता होगा कि अगर वो अपने फोन को मोबाइल टावर के पास लेकर जाते चले जाएंगे तो उनकी 4G की स्पीड भी इंप्रूव कर जाएगी, लेकिन हकीकत में
ऐसा नहीं होता। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर एक मोबाइल टावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स को इमिट करती है, जिसकी वजह से हम हमारे फोन में इंटरनेट और कॉलिंग जैसी फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर पाते हैं। अब क्योंकि हर एक टावर से हर वक्त ही बहुत से फोन्स कनेक्टेड रहते हैं जो कि हर समय ही कॉल्स या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इसके चलते हुए मोबाइल टावर के एंटीना के पास काफी बड़े स्केल में ये रेडियो वेव्स मूव करती रहती हैं, जिसकी वजह से टावर के एंटीना के पास एक जोन क्रिएट हो जाता है जिसमें हमें बहुत बड़े स्केल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। अब अगर कोई भी इंसान इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस में अपने फोन को लेकर जाता है तो वहां पर उसका असर उसकी डिवाइस पर भी पड़ने लगता है एंड एज अ रिजल्ट उस डिस्टरबेंस के चलते हुए हमें हमारे फोन के अंदर 4G की वो स्पीड जो कि उस टावर के थ्रू प्रोवाइड कराई जा रही है उससे भी कम देखने को मिलती है। और इसीलिए अगर आप अपने फोन को टावर से 200 या 300 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो आपको इंटरनेट की स्पीड काफी अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप अपने फोन को एकदम टावर के नजदीक ले जाएंगे वही स्पीड आपको वहां पर स्लो देखने को मिलेगी। सो आई होप आज आपका एक भ्रम तो जरूर टूट गया होगा। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यार और ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैकस्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।